जा रही है। ये जो नारा दिए थे इन लोगों ने 400 और 500 का, वो इस बार पार हो गए हैं। कहीं कोई माने कुछ नहीं है आगे पीछे, सीधा सीधी जो छाला लेकर चले थे हमारे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन वो तो कह रहे कि 10 सालों में काफी विकास हुआ है और इस बार अगर मोदी की सरकार सेंट्रल में बनती है तो आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ उनकी कार्रवाई होगी। तो ये जो 10 साल का कार्यकाल रहा है मोदी जी का, देश में जो प्रधानमंत्री ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी जो एक एक कामों को गिनवा रही है, तो क्या लगता है हजारीबाग में ये काम तमाम जो चीजें वो धरातल पर उतरी है? 19 में जो चुनाव हुआ था उसमें पुलवामा में जो 350 RDX आया, उसका आज तक तो पता चल नहीं पाया और इनको ही पता चल गया कि हम 400 के पार हो जाएंगे। तो हमारा कहना यह है कि एक जनता के नाते कि ये झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, फासिस्टवादी शक्तियां हैं, इनको मिटा के हटाने के लिए और बंगाल की खाड़ी में उठाकर फेंकने के लिए पूरी जनता गोलबंद हो चुकी है और इनके झूठ और तानाशाही से तंग आकर आज ये जो परिणाम सामने आया है देखने को मिल रहा है। वोट देने वालों में मतों में उत्साह है कि इस बार जो है सो कहीं न कहीं गठबंधन की सरकार बन रही है। हजारीबाग में क्या कुछ और विकास की जरूरत है? अगर हम हजारीबाग लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो हजारीबाग में सबसे पहले तो यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ एयरपोर्ट के नाम पर कई बार शिलान्यास किया। ये भाजपा के यहाँ के सांसद रह चुके, मंत्री रह चुके। यहाँ पूर्व में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और यहाँ से गिरिडीह से सांसद भी रहे टेकलाल महतो जी। उनके पुत्र को इस बार जो विधायक हैं मांडू के, इस बार उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार देश में आने वाली है। गठबंधन की सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। क्या लग रहा है गठबंधन की सरकार आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की? गठबंधन की सरकार आएगी। क्यों? वजह क्यों? वजह क्या है? 10 साल में देख रहे हैं आप, महंगाई के आसमान छूने जा रहा है। 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। पब्लिक तरह तरह इमाम कर रही है। जो सामान 50 रुपये था उसका आज 250 रेट हो गया है। हर चीज में महंगाई का झेलना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि 10 साल में बहुत विकास कहाँ। चलिए, अब तो जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में पैक हो गया, बंद हो गई है। क्या लगता है कि किन्हें जीत कर आना चाहिए जो इस क्षेत्र का विकास करें? देखिए, कैमरा में देखिए, जो भी ऐसा है कि कैंडिडेट आए, यहाँ की लोकल इश्यूज और जैसे अब रेलवे लाइन बनी हुई है तो रेलवे लाइन में रेल और पटरियाँ अच्छी बने ताकि और जगह पर कम्युनिकेट हो सके और बाकी जैसे बस स्टैंड वगैरह हो और अच्छे इसको इम्प्रूव किया जाए और बाकी लोकल इश्यूज जितने हैं उस पर ही काम करें। चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे ये बात करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हजारीबाग सदर के लोग हैं, कुछ समाजसेवी भी है। ये बताएं कि जैसे लोग कह रहे हैं कि हजारीबाग में एयरपोर्ट होनी चाहिए, रेलवे लाइन की जो कनेक्टिविटी है और भी बढ़नी चाहिए ताकि लोग आराम से एक दूसरे जगह जा सकें। तो ये चीज़ की कमी लग रही है हजारीबाग में? पूरी तरह से कमी है। तो अगर जो जीत के आते हैं तो क्या लगता है उनको काम करना चाहिए, फोकस करनी चाहिए? सबसे पहले इसमें हम लोग को रांची कनेक्ट करना चाहिए और आपका नंबर 2 होना चाहिए। आपका यहाँ लोकल ट्रेन आपको बस लोकल ही चल रहा है कोडरमा से हजारीबाग, और जो कि ये भी लाया हुआ हमारा कांग्रेसी का लाया हुआ हर इस लोग हम लोग का नाम पे छला। यहाँ अच्छे पढ़ाई लिखाई का ये होना चाहिए, अब बनना चाहिए और रोज़गार मिलना चाहिए नौजवानों को, ताकि रोज़गार से हम लोग जो आज बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट जो जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अपनी स्टेट में ही रह करके विकास कर सके, रोज़गार कर सके। इससे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। चलिए, अब तो सभी का किस्मत का जो फैसला है, यानी जो ईवीएम जो थी अब उसमें कैद हो गई है। 4 तारीख को अब ईवीएम खुलेगी, अब 4 तारीख को फैसला आना है। क्या लगता है इस बार हजारीबाग की जनता मनीष जायसवाल या जेपी पटेल? ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि आपने 2000 का नोट लाया था, उसको 7 साल तक तो आप संजो के नहीं रख सके। अब बात करते हैं कि 70 साल में क्या नहीं हुआ। आज जो आप उपज आपको मिल रहा है, आप जो चल रहे हैं रोड में, वो 70 साल का ही देन है। अब किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। इन फासिस्टवादी शक्तियों को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता जो है सो सड़कों पर उतरकर और वोट देकर अपना मतदान पूर्ण कर ली है। और 4 तारीख को जब वहां बक्सा खुलेगा ईवीएम मशीन में, तो सिर्फ आपको गठबंधन ही नजर आएगा। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। सच्चाई ये कि अब किस्मत का फैसला अब 4 तारीख को होना है और 4 जून यानी हजारीबाग समेत जो 14 लोकसभा सीट है पूरे झारखंड में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक विधानसभा उपचुनाव यानी गांडे विधानसभा की अगर हम बात करें तो यानी कुल 14 और एक विधान उपचुनाव। तो जाहिर सी बात है हजारीबाग की जनता ने अपना फैसला वो कर दिया है और इनके जो फैसले हैं वो ईवीएम के अंदर कैद हो गई है। अब ये देखना कि 4 जून को
इस हजारीबाग क्षेत्र से यानी हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से किसकी जीत होती है, जेपी पटेल या फिर भाजपा के मनीष जायसवाल, ये हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, हजारीबाग।